पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में होने क्या वाला है, दो पार्टियों की चर्चा सबसे ज्यादा है। एक तो है शरद पवार की एनसीपी और दूसरी है अजीत पवार की एनसीपी। क्या ये दोनों पार्टियां स्वेच्छा से हाथ मिलाएंगी या फिर होगा वही जिसका डर महाराष्ट्र के सारे नेता जता चुके हैं। अजीत पवार के कंधे पर रखकर क्या बीजेपी बंदूक चलाएगी, यानी कि शरद पवार के सांसद बीजेपी तो चाहती है लेकिन क्या ये काम उनके लिए अजीत पवार करेंगे। इसी अटकली के बीच में जो तमाम अटकलें चल रही हैं, सबके बीच में बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है दोस्तों। लेकिन एक खबर ऐसी है जिसके बारे में चर्चा बहुत कम हुई लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खबर क्या है? वो खबर है कि पिछले एक महीने में आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से 3 बार मुलाकात करते। जी हाँ, महीने भर में 3 बार मुलाकात। वो भी वो नेता जो एक दूसरे को कैंपेन में देखना तक पसंद नहीं करते थे, निशाना साधते थे। महीने भर में 3-3 बार मुलाकातें हो जाती है। हालांकि आदित्य ठाकरे कहते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुलाकात हुई थी, लेकिन किस समय मुलाकात हो रही है इसको तो नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ तो महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और शरद पवार की खबरें लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे क्या कुछ चल रहा है। इन सब के बीच में हमने देखा कि सामना में भी जो है वो देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ कहा गया, उनकी तारीफ की गई। और ये नजदीकियां कहीं एकनाथ शिंदे को खटक तो नहीं रही, क्योंकि आज ही मैं पढ़ रहा था उदय सामंत, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बड़े नेता, उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे के शिवसेना के बहुत सारे बड़े नेता विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। यानी आने वाले समय में बहुत सारे शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं, इसकी अटकलें चल रही हैं। तो क्या ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना और देवेंद्र फडणवीस के बीच बढ़ती नजदीकियों से पहले क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में कोई खेल करना चाहते हैं? क्या एकनाथ शिंदे अपने आप को इतना मजबूत कर देना चाहते हैं कि जो वो कहें वो बीजेपी को करना पड़े? क्योंकि 2022-23 के बाद आपने भी देखा कि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे का प्रभाव कम हुआ। जो मंत्रालय मांगे वो नहीं मिले, जो पद मांगे वो नहीं मिले, ऑप्शन के तौर पर जो दिए गए वो विभाग उन्हें रखना पड़ा। लेकिन इन सबके बीच में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सांसद तो उद्धव ठाकरे के भी चुन के आए, शरद पवार के भी चुन के आए, और ऐसे में सभी को पता है कि केंद्र में अगर बीजेपी को मजबूत रहना है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो 132 विधायक लेके बीजेपी करीब करीब सेफ दिखती है, लेकिन अगर केंद्र में सेफ दिखना है तो सांसदों की भरपाई करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के दोनों हाथ सत्ता चलाने में जो मदद कर रहे हैं, यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिस तरीके से वो आगे पीछे करते रहते हैं, बीजेपी की सांसें ऊपर नीचे होती रहती है। और इसी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र के सियासत में तमाम दाव पेच खेले जा रहे हैं, ऐसा साफ साफ दिखाई देता है। शरद पवार के तमाम सांसदों को अपने पाले में लाने के लिए अजीत पवार के कई नेता कोशिश कर रहे हैं, और ये तमाम आरोप शरद पवार के कई बड़े नेताओं ने मीडिया में खुलकर आकर के बयान देकर के लगाया है और कहा है कि बहुत सारे सांसदों को कोशिश किया गया कि उन्हें अपने पाले में ले आया जाए, भले ही शरद पवार और सुप्रिया सुले वहीं रह जाए, लेकिन सांसदों को ले आया जाए, इसकी कवायद तेज कर दी गई। और इसी को लेकर के हमने देखा कि महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। लेकिन इस गरमाई हुई सियासत में जो सबसे खबर ऊपर छन के दिखी वो एनसीपी की दिखी, अजीत पवार और शरद पवार। लेकिन इससे भी बड़ा खेल जो दूसरी तरफ चल रहा है उस पर बहुत कम लोगों की नजरें गई, जब महीने भर में 3 बार आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो भी ऐसे समय में जब लगातार उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से देवेंद्र फडणवीस की तारीफ हो रही है, और तो और निगम चुनाव, निकाय चुनाव, बीएमसी के चुनाव वो भी सर पर आ गए हैं, उसकी तैयारियां भी पार्टियों ने शुरू कर दी है। और आपको याद होगा कि शपथ समारोह में भी उद्धव ठाकरे नहीं गए थे, लेकिन जब नागपुर में उद्धव ठाकरे मिलने पहुंचे गुलदस्ते के साथ, देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने दिया, उनसे मुलाकात की,
तब से एकनाथ शिंदे को ये मुलाकात पसंद नहीं आई। उस समय भी एकनाथ शिंदे ने कुछ बयान दिए थे इस मुलाकात को लेकर के, और अभी भी जो तमाम दांवपेच चल रहा है उसको देख के ऐसा लगता है कि इससे पहले कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना देवेंद्र फडणवीस के नजदीक आए, बीजेपी के नजदीक आए, या कुछ और खेल ऐसा बनता बिगड़ता दिखाई दे, उससे पहले एकनाथ शिंदे कुछ बड़ा खेल कर देना चाहते हैं। क्या उनके विधायकों को, सांसदों को अपने पाले में मिला के अपनी शिवसेना को, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, 2 शिवसेना है महाराष्ट्र में, तो जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, क्या उसको इतना मजबूत कर देना चाहते हैं कि बीजेपी को आज नहीं तो कल जो भी एकनाथ शिंदे कहें वो मानना पड़े? क्योंकि ऑप्शन के तौर पर अब दूसरी कोई शिवसेना मजबूत उतनी रहेगी नहीं जब तमाम नेताओं को अपने पार्टी में मिला लेंगे। जो भी सांसद या विधायक जीत करके उद्धव ठाकरे के पास, अगर उनमें से भी कुछ संपर्क में है, और जैसा कि अटकलें चल रही हैं कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे की तरफ से कहीं ऐसा ना हो कि उनको अपने पार्टी में शामिल कर लिया जाए, तो फिर क्या होगा? किस तरीके के महाराष्ट्र के समीकरण बनेंगे? दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस की तो छोड़ दीजिए बात, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये जो 2 बड़े क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये दोनों पार्टियां जो हैं इन दिनों काफी चर्चा में है। और यही सब तमाम जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, इन बातों को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी जो चाहती है महाराष्ट्र में करना, क्या वो कर पाएगी, या फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये कुछ और गेम, कोई और खेल खेलेंगे, या फिर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या पर्दे के पीछे किसी के इशारे पर हो रहा है? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। महाराष्ट्र की सियासत, भले चुनाव संपन्न हो गए हैं, और महाराष्ट्र की सियासत में ठंडक अभी तक नहीं आई है। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।